यहोशू अध्याय 1 से 24। अध्याय 1। यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। एक यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, तू मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। 3 उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। 4 जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महान तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। 5 तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। 6 इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। 7 इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। 8 व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। 9 क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू का लोगों को आदेश देना। 10 तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी। 11 छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। 12 फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, 13 जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। 14 तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहें जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो पांति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो। 15 और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में, जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है, लौटकर इसके अधिकारी होगे। 16 तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। 17 जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे, इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। 18 कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रह। अध्याय 2। यरीहो का भेद लिया जाना। एक तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। 2 तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। 3 तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। 4 उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। 5 और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए, तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। 6 उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। 7 वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। 8 ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर 9 इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। 10 क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है।
11 और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। 12 अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। 13 कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। 14 तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे, तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। 15 तब राहाब जिसका घर शहर पनाह पर बना था, और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। 16 और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। 17 उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। 18 सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों, वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। 19 तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। 20 फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे, तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। 21 उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया, और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। 22 वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे, और वहां खोजने वालों के लौटने तक, अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं ना पाया। 23 तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे, और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया। 24 और उन्होंने यहोशू से कहा, संदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। अध्याय 3 इसराइलियों का यरदन पार करना। वन यहोशू सवेरे उठा, और सब इसराइलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। 2 और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर 3 प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़ें, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। 4 परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे, तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। 5 फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्यकर्म करेगा। 6 तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। 7 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इसराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। 8 और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। 9 तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। 10 और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से संदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। 11 सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। 12 इसलिए अब इसराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। 13 और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा, और ढेर होकर ठहरा रहेगा। 14 इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया, और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, 15 और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। 16 तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया,
और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। 17 और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे, अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। अध्याय 4। स्मृति के 12 पत्थर। एक जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तू प्रजा में से 12 पुरुष, अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, 3 तुम यरदन के बीच में, जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। 4 तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इसराइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, 5 बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इसराइलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, 6 जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है। 7 तब तुम उन्हें यह उत्तर दो, कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था, तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इसराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। 8 यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इसराइलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इजरायली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए, और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। 9 और यरदन के बीच, जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए, वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। 10 और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी, जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए। 11 और जब सब लोग पार उतर चुके, तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। 12 और रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इसराइलियों के आगे पांति बांधे हुए पार गए। 13 अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। 14 उस दिन यहोवा ने सब इसराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। 15 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, 16 साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आएं। 17 तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यरदन में से निकल आओ। 18 और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए, और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया, और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। 19 पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। 20 और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे, उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। 21 तब उसने इसराइलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है। 22 तब तुम ये कहकर उनको बताना, इजरायली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। 23 क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा। 24 इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। अध्याय 5। इसराइलियों का खतना किया जाना और फसह मानना। एक जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने, और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने ये सुना कि यहोवा ने इसराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इसराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया, और उनके जी में जी न रहा। 2 उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इसराइलियों का खतना करा दे। 3 तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियां नामक टीले पर इसराइलियों का खतना कराया। 4 और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। 5 जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था। 6 क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग,
अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। सात तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। 8 और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। 9 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। 10 इसलिए इज़राइली गिलगाल में डेरे डाले रहे, और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। 11 और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। 12 और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सबेरे को मन्ना बंद हो गया, और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। यहोशू और तलवार लिए हुए एक पुरुष। 13 जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाईं, और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है, और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, या हमारे बैरियों की ओर का? 14 तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया, और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? 15 यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। अध्याय 6 यरीहो का पतन। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। 2 फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। 3 इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें, और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाएं। और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। 4 और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें, फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। 5 और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी, और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। 6 इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो, और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चलें। 7 फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घुमाओ, और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चलें। 8 और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। 9 और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले, और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। 10 और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। 11 उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए, और रात वहीं काटी। 12 यहोशू सबेरे उठा, और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। 13 और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए, और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले, और पीछ वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। 14 इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। 15 फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए, केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। 16 तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। 17 और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। 18 और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो,
ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। 19 सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। 20 तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। 21 और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गदहे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। 22 तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। 23 तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इसराइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। 24 तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था, सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। 25 और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को, वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इसराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। 26 फिर उसी समय यहोशू ने इसराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। 27 और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। अध्याय 7। आकान का पाप। एक परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा। 2 यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को ये कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। 3 और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। 4 इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। 5 तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। 6 तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। 7 और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। 8 हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ, जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। 9 क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे, और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? 10 यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? 11 इसराइलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। 12 इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। 13 उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इसराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। 14 इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए, फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। 15 तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए,
क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इसराइल में अनुचित कर्म किया है। 16 यहोशू सवेरे उठकर इसराइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। 17 तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरवंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरवंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। 18 तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। 19 तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इसराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। 20 आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है। 21 की जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। 22 तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। 23 उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इसराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। 24 तब सब इसराइलियों समेत यहोशू जेरवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गदहों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। 25 तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इसराइलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। 26 और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। अध्याय 8। एनगर का ले लिया जाना। एक तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। 2 और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही है और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। 3 अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा। 4 और उनको यह आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना और सबके सब तैयार रहना। 5 और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकलें तब हम उनके आगे से भागेंगे। 6 तब वे ये सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे, इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। 7 तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। 8 और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। 9 तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए और बेतल और ए के मध्य में और ए की पश्चिम की ओर बैठे रहे, परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। 10 यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इजरायली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे ए की ओर चला। 11 और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ए नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए और उनके और ए के बीच एक तराई थी। 12 तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतल और ए के मध्य नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। 13 और अब लोगों ने नगर के उत्तर ओर की सारी सेना को और उसके पश्चिम ओर घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया। तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। 14 जब ए के राजा ने ये देखा तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इसराइलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। 15 तब यहोशू और सब इजरायली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। 16 तब नगर के सब लोग इसराइलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए गए और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए। 17 और न ए में और न बेतल में कोई पुरुष रह गया जो इसराइलियों का पीछा करने को न गया हो, और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इसराइलियों का पीछा किया।
18 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा एक की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। 19 उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे, और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। 20 जब के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही, और न उधर, और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। 21 जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया, और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर के पुरुषों को मारने लगे। 22 और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए, इसलिए वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए, कुछ इस्राएली तो उनके आगे, और कुछ उनके पीछे थे, अतः उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया। 23 और एके राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। 24 जब इस्राएली के सब निवासियों को मैदान में, अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था, घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इस्राएलियों ने को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। 25 और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे, और के सब पुरुष इतने ही थे। 26 क्योंकि जब तक यहोशू ने के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ, जिससे बर्छा बढ़ाया था, फिर न खींचा। 27 यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। 28 तब यहोशू ने को फुंकवा दिया, और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया, वह आज तक उजाड़ पड़ा है। 29 और के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसका शव वृक्ष पर से उतारकर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया, और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया, जो आज तक बना है। एबाल पर्वत पर व्यवस्था का पाठ। 30 तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, 31 जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाए और मेलबलि किए। 32 उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था, जो उसने लिखी थी, उसकी नकल कराई। 33 और वे, क्या देशी क्या परदेशी, सारे इस्राएली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिज्जीम पर्वत के, और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इस्राएली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाएं। 34 उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन, जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। 35 जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी, उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा, और स्त्रियों, और बाल बच्चों, और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। अध्याय 9। गिबोनियों का छल। एक ये सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी, जितने राजा यर्दन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, दो वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। 3 जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐसे क्या क्या किया है। 4 तब उन्होंने छल किया, और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गदहों पर पुराने बोरे, और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर 5 अपने पांवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां, और तन पर पुराने वस्त्र पहने, और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। 6 तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। 7 इजरायली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधें। 8 उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। 9 उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने ये सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया। 10 और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यर्दन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सीहोन से, और बाशान के राजा ओग से जो अश्तारोत में था। 11 इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा,
कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ, और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। 12 जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गर्म और ताजी ली थी, परंतु अब देखो, ये सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। 13 फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे, तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं, और हमारे ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। 14 तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। 15 तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे ये वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। 16 उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको ये समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। 17 तब इज़राइली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम है पहुंच गए। 18 और इस्राएलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। 19 तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। 20 हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। 21 फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। 22 फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। 23 इसलिए अब तुम शापित हो, और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास, अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। 24 उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे, और उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे, इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया। 25 और अब हम तेरे वश में हैं, जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। 26 तब उसने उनसे वैसा ही किया, और उन्हें इस्राएलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाए। 27 परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए, और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए, लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। अध्याय 10 एमोरियों पर विजय। एक जब यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ऐ को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही है और उसके राजा से भी किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, दो तब वे बहुत डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ऐसे बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। 3 इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यर्मूत के राजा पिराम, लाकीश के राजा यापी, और एग्लोन के राजा दबीर के पास ये कहला भेजा, 4 मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें, क्योंकि उसने यहोशू और इस्राएलियों से मेल कर लिया है। 5 इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश और एग्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी, और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। 6 तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यों कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। 7 तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। 8 और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। 9 तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। 10 तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए, और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया, और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। 11 फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। 12 उस समय, अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा,
हे सूर्य, तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा, तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रह। 13 और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या ये बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा, और लगभग 4 पहर तक न डूबा? 14 न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इसराइल की ओर से लड़ता था। 15 तब यहोशू सारे इसराइलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया। एमोरियों के 5 राजाओं का बंदी बनाया जाना। 16 वे 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। 17 तब यहोशू को ये समाचार मिला, 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हमें मिले हैं। 18 यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो। 19 परंतु तुम मत ठहरो, अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो, उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। 20 जब यहोशू और इज़राइली उनका संहार करके उन्हें नष्ट कर चुके, और उनमें से जो बच गए वे अपने अपने गढ़वाले नगर में घुस गए। 21 तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए, और इसराइलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। 22 तब यहोशू ने आज्ञा दी, गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। 23 उन्होंने ऐसा ही किया, और यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश और एग्लोन के उन 5 राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। 24 जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इसराइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पाँव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पाँव उनकी गर्दनों पर रखे। 25 तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। 26 इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला, और 5 वृक्षों पर लटका दिया, और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। 27 सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया, और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए, वे आज तक वहीं रखे हुए हैं। और अधिक एमोरी राज्य पर विजय। 28 उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया, और उसको तलवार से मारा, और उसके राजा का सत्यानाश किया, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित न छोड़ा, और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। 29 तब यहोशू सब इसराइलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया, और लिब्ना से लड़ा। 30 और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इसराइलियों के हाथ में कर दिया, और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा, और उसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा, और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था। 31 फिर यहोशू सब इसराइलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीश को गया, और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा। 32 और यहोवा ने लाकीश को इसराइल के हाथ में कर दिया, और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया, और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसा ही उसने लाकीश से भी किया। 33 तब गेजेर का राजा होराम लाकीश की सहायता करने को चढ़ आया, और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। 34 फिर यहोशू सब इसराइलियों समेत लाकीश से चलकर एग्लोन को गया, और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा। 35 और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया, और उसको तलवार से मारा, और उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणियों का सत्यानाश कर डाला था वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। 36 फिर यहोशू सब इसराइलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया, और उससे लड़ने लगा। 37 और उन्होंने उसे ले लिया, और उसको और उसके राजा और सब गांवों को और उनमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसा ही उसने हेब्रोन में भी किसी को जीवित न छोड़ा, उसने उसको और उसमें के सब प्राणियों को नष्ट कर डाला। 38 तब यहोशू सब इसराइलियों समेत घूमकर दबीर को गया, और उससे लड़ने लगा। 39 और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया, और उन्होंने उनको तलवार से घात किया, और जितने प्राणी उनमें थे सबका सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित न छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था वैसा ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। 40 इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को, उनके सब राजाओं समेत मारा, और इसराइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला।
41 और यहोशू ने कादेश बने से ले अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। 42 इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। 43 तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। अध्याय 11। राजा याबीन और उसके सहायक यहोशू द्वारा पराजित। एक ये सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को दो, और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत के दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दूर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको 3, और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा। 4 और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। 5 तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से लड़ने को मेरोम नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। 6 तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश में करके मरवा डालूंगा, तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। 7 और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा। 8 और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया, और बड़े नगर सीदोन और मिस्रपोतमैम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। 9 तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। 10 उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला। 11 और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर नष्ट किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा, और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फुंकवा दिया। 12 और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। 13 परंतु हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुंकवा दिया, इस्राएल ने और किसी नगर को जो टीले पर बसा था नहीं जलाया। 14 और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनका सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। 15 जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। यहोशू द्वारा जीते गए देश। 16 तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिणी देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश, अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को, 17 हालाक नामक पहाड़ से ले, जो सेर की चढ़ाई पर है, बालगाद तक, जो लबानोन के मैदान में हेर्मोन पर्वत के नीचे है, जितने देश हैं उन सबको जीत लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। 18 उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। 19 गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़कर जीत लिया। 20 क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले, इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। 21 उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। 22 इस्राएलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अशडोद में कोई रह गए। 23 जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। अध्याय 12। मूसा द्वारा पराजित राजा। वन यर्दन पार सूर्योदय की ओर, अर्थात अर्नोन घाटी से लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इस्राएलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था, वे ये हैं। 2 इमोरियों का हेशबोनवासी राजा सीहोन, जो अर्नोन घाटी के किनारे के अरोए से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा है,
आधे गिलाद पर 3 और किन्नेरेत नामक ताल से लेकर बेत्यशीमोत से होकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिसगा की ढलान के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। 4 फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश था, जो अश्तारोत और अद्रेई में रहा करता था। 5 और हेर्मोन पर्वत, सल्का और गशूरियों और माकियों की सीमा तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सीहोन की सीमा तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। 6 इसराइलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया, और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। यहोशू द्वारा पराजित राजा। 7 यर्दन के पश्चिम की ओर, लबानोन के मैदान में के बालगाद से लेकर सेर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इसराइलियों ने मारकर उनका देश इसराइलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वे ये हैं: 8 हित्ती और एमोरी और कनानी और परिज्जी और हिब्बी और यबूसी, जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिणी देश में रहते थे। 9 1 यरीहो का राजा, 1 बेतल के पास के का राजा, 10 1 यरूशलेम का राजा, 1 हेब्रोन का राजा, 11 1 यरमूत का राजा, 1 लाकीश का राजा, 12 1 एग्लोन का राजा, 1 मेजेर का राजा, 13 1 दबीर का राजा, 1 गैदर का राजा, 14 1 होर्मा का राजा, 1 अराद का राजा, 15 1 लिब्ना का राजा, 1 अदुल्लाम का राजा, 16 1 मक्केदा का राजा, 1 बेतल का राजा, 17 1 तप्पूह का राजा, 1 हेपेर का राजा, 18 1 अपेक का राजा, 1 लशारोन का राजा, 19 1 मादोन का राजा, 1 हासोर का राजा, 20 1 शिम्रोन का राजा, 1 अक्षाप का राजा, 21 1 तानाक का राजा, 1 मगिद्दो का राजा, 22 1 केदेश का राजा, 1 करमेल में के योकनाम का राजा, 23 1 दोर नामक ऊंचे देश में के दोर का राजा, 1 गिलगाल में के गोइम का राजा, 24 और 1 तिरसा का राजा है। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। अध्याय 13। बाद में जीते गए राज्य। 1 यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं, जो इसराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। 2 ये देश रह गए हैं, अर्थात पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, 3 मिस्र के आगे शीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक, जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के 5 सरदार, अर्थात अज्जा, अशडोद, अशकलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर अव्वी भी। 4 फिर अपेक और एमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश, और सीदोनियों का मारा नामक देश। 5 फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हेर्मोन पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन। 6 फिर लबानोन से लेकर मिस्रपोतमैम तक सीदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी। इनको मैं इसराइलियों के सामने से निकाल दूंगा, इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश इसराइल को बांट दे। 7 इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। यर्दन के पूर्वी भाग का बंटवारा। 8 रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था, जिसे मूसा ने उन्हें यर्दन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने यह उन्हीं को दिया था। 9 अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोए से लेकर, और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक में दबा के पास का सारा चौरस देश। 10 और अम्मोनियों की सीमा तक हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सीहोन के सारे नगर। 11 और गिलाद देश, और गशूरियों और माकावासियों की सीमा, और सारा हेर्मोन पर्वत, और सल्का तक सारा बाशान। 12 फिर आश्तारोत और अद्रेई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य, जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। 13 परंतु इसराइलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इसराइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं। 14 और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे हैं। रूबेन के गोत्र को दिया गया भाग। 15 मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया। 16 अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोए से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश। 17 फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव।
फिर दीबोन, बामुतबाल, बेतबालमोन, 18 यहसा, कदेमोत, मेपात, 19 किर्यातैम, सिबमा, और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथ शहर, 20 बेतपोर, पिसगा की ढलान और बेत्यशीमोत, 21 अर्थात चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सीहोन के राज्य के सारे नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के प्रधानों को भी मार डाला था जो सीहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। 22 और इसराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। 23 और रूबेनियों की सीमा यर्दन का किनारा ठहरी। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। गाद के गोत्र को दिया गया भाग। 24 फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। 25 तब ये ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर, और रब्बा के सामने के अरोए तक अम्मोनियों का आधा देश। 26 और हेशबोन से रामतमिस्पे और बतनीम तक, और महनैम से दबीर की सीमा तक। 27 और तराई में बेथरम, बेतनिम्रा, सुक्कोत, और सापोन, और हेशबोन के राजा सीहोन के राज्य के बचे हुए भाग, और किन्नेरेत नामक ताल के सिरे तक, यर्दन के पूर्व की ओर का वह देश जिसकी सीमा यर्दन है। 28 गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। मनश्शे के आधे गोत्र को दिया गया भाग। 29 फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग करके दिया, वह मनश्शेइयों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। 30 वह ये है, अर्थात महनैम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सारा देश, और बाशान में बसी हुई याईर की 60 बस्तियां। 31 और गिलाद का आधा भाग, और अश्तारोत, और अद्रेई, जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे। ये मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश का, अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। 32 जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यर्दन के पूर्व की ओर बांट दिए वे ये ही हैं। 33 परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। अध्याय 14। यर्दन के पश्चिमी भाग का बंटवारा। एक जो भाग इसराइलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजार याजक, और नून के पुत्र यहोशू, और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनको दिया वे ये हैं। 2 जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल कर दिए गए। 3 मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यर्दन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया था। 4 यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एप्रैम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया, केवल रहने के नगर, और पशु आदि धन रखने को चराइयां उनको मिली। 5 जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार इसराइलियों ने किया, और उन्होंने देश को बांट लिया। हेब्रोन नगर कालेब को दिया जाना। 6 तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेशबने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। 7 जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेशबने से भेजा था तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। 8 और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। 9 तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। 10 और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। 11 जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। 12 इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी, तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं, और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। 13 तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया, और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। 14 इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इसराइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। 15 पहले हेब्रोन का नाम किर्यतर्बा था, वह अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था।
और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। अध्याय 15। यहूदा के गोत्र को दिया गया भाग। एक यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से अदोम की सीमा तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक जो दक्षिणी सीमा पर है ठहरी। 2 उनके भाग की दक्षिणी सीमा खारे ताल के उस सिरिवाले कोल से आरंभ हुई जो दक्षिण की ओर बढ़ी है। 3 और वह अक्रब्बीम नामक चढ़ाई के दक्षिणी ओर से निकलकर सीन होते हुए कादेश बने के दक्षिण की ओर को चढ़ गई, फिर हेस्रोन के पास होदार को चढ़कर करका की ओर मुड़ गई। 4 वहां से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारी दक्षिणी सीमा यही होगी। 5 फिर पूर्वी सीमा यर्दन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरी, और उत्तर दिशा की सीमा यर्दन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके 6 बेथोगला को चढ़ते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रूबेनी बोहन नामक पत्थर तक चढ़ गई। 7 और वही सीमा आकोर नामक तराई से दबीर की ओर चढ़ गई और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुकी जो तराई के दक्षिणी ओर की अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। वहां से वह एनशेमेश नामक सोते के पास पहुंचकर एनरोगेल पर निकली। 8 फिर वही सीमा हिन्नोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता है के दक्षिण की ओर से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंची जो पश्चिम की ओर हिन्नोम की तराई के सामने और रपाइम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है। 9 फिर वही सीमा उस पहाड़ की चोटी से नेप्तोह नामक सोते को चली गई और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकली, फिर वहां से बाला को जो किर्यत्यारीम भी कहलाता है पहुंची। 10 फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेर पहाड़ तक पहुंची और यारीम पहाड़ जो कसालोन भी कहलाता है उसके उत्तरी ओर से होकर बेतशेमेश को उतर गई और वहां से तिम्ना पर निकली। 11 वहां से वह सीमा एक्रोन के उत्तरी ओर के पास होते हुए शिक्करोन गई और बाला पहाड़ होकर यबनल पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र का तट हुआ। 12 और पश्चिम की सीमा महासमुद्र का तट ठहरी। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला उसके चारों ओर की सीमा यही हुई। कालेब की हेब्रोन और दबीर पर विजय। 13 यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किर्यतर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है, वह अरबा अनाक का पिता था। 14 और कालेब ने वहां से शेशै, अहिमन और तलमै नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। 15 फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया, पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यत सेपेर था। 16 और कालेब ने कहा, जो किर्यत सेपेर को मार कर ले ले उससे मैं अपनी बेटी एक्सा का विवाह कर दूंगा। 17 तब कालेब के भाई कंजी के पुत्र ओत्निएल ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी एक्सा का विवाह कर दिया। 18 जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा, फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? 19 वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते, नीचे के सोते, दोनों उसे दिए। यहूदा के गोत्र के नगर। 20 यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। 21 यहूदियों के गोत्र के किनारे वाले नगर दक्षिण देश में अदोम की सीमा की ओर ये हैं, अर्थात कबसेल, अदेर यागुर, 22 कीना, दीमोना, अदादा, 23 केदेश, हासोर, यितनान, 24 जीप, तेलेम, बालोत, 25 हासोरहदता, करयोथेस्रोन, जो हासोर भी कहलाता है, 26 और अमाम, शमा, मोलादा, 27 हसरगद्दा, हेशमोन, बेतपालेत, 28 हसरशू, बेरशेबा, बिज्योत्या, 29 बाला, ईहिम, असम, 30 अल्तोलद, कसील, होरमा, 31 सिकलग, मदमन्ना, सनसन्ना, 32 लबात, शिलहीम, एन और रिम्मोन, ये सब नगर 29 हैं, और इनके गांव भी हैं। 33 नीचे के देश में ये हैं, अर्थात एशताओल, सोरा, अशना, 34 जानोह, एंगनीम, तपूह, एनाम, 35 यरमूत, अदुल्लाम, सोको, अजेका, 36 शारम, अदितैम, गदेरा और गदेरोतैम, ये सब 14 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। 37 फिर सनान, हदाशा, मेगदलगाद, 38 दिलान, मिस्पे, योक्तेल, 39 लाकीश, बोस्कत, एग्लोन, 40 कब्बोन, लहमास, कितलीश, 41 गदेरोत, बेददागोन, नामा और मक्केदा, ये 16 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। 42 फिर लिब्ना, एतेर, आशान, 43 यिप्ताह, अशाना, नसीब, 44 किला, अकजीब और मारेशा, ये 9 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। 45 फिर नगरों और गांवों समेत एक्रोन, 46 और एक्रोन से लेकर समुद्र तक, अपने अपने गांवों समेत जितने नगर अशदोद की ओर हैं। 47 फिर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अशदोद और अज्जा, वरन मिस्र के नाले तक और महासमुद्र के तट तक जितने नगर हैं।
48 पहाड़ी देश में ये हैं, अर्थात शामीर, यत्तीर, सोको, 49 दन्ना, किर्यतसन्ना, जो दबीर भी कहलाता है, 50 अनाब, एशतमो, आनीम, 51 गोशेन, होलोन और गीलो, ये 11 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। 52 फिर अराब, दूमा, एशान, 53 यानीम, बेतपुह, अपेका, 54 हुमता, किर्यतरबा, जो हेब्रोन भी कहलाता है, और सियोर, ये 9 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। 55 फिर माओन, करमेल, जीप, यूता, 56 यजरेल, योकदाम, जानो, 57 कैन, गिबा, और तिमना, ये 10 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। 58 फिर हलाहुल, बेतसूर, गदोर, 59 मरात, बेतनोत, और अल्टकोन, ये 6 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। 60 फिर किर्यतबाल, जो किर्यत्यारीम भी कहलाता है, और रब्बा, ये 2 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। 61 जंगल में ये नगर हैं, अर्थात बेतराबा, मिद्दीन, सकाका, 62 निबशान, लोनवाला नगर, और एनिकदी, ये 6 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। 63 यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी न निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। अध्याय 16। एप्रैम और मनश्शे गोत्रों को दिया गया भाग। एक फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया, उनकी सीमा यरीहो के पास की यरदन नदी से, अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए, जो जंगल में है, बेतल को पहुंची, 2 वहां से वह लूज तक पहुंची, और अरेकियों की सीमा से होते हुए अतारोत पर जा निकली, 3 और पश्चिम की ओर यपलेतियों की सीमा से उतरकर फिर नीचे वाली बेथोरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुंची, और समुद्र पर निकली। 4 तब मनश्शे और एप्रैम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। एप्रैम का भाग। 5 एप्रैमियों की सीमा उनके कुलों के अनुसार यह ठहरी, अर्थात उनके भाग की सीमा पूर्व से आरंभ होकर अत्रोतदार से होते हुए ऊपर वाले बेथोरोन तक पहुंची। 6 और उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर के मिकमतात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तांतशीलो को पहुंची, और उसके पास से होते हुए यानोह तक पहुंची। 7 फिर यानोह से वह तारोत और नारा को उतरती हुई यरीहो के पास होकर यरदन पर निकली। 8 फिर वही सीमा तप्पूह से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकली। एप्रैमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। 9 और मनश्शेइयों के भाग के बीच भी कई एक नगर अपने अपने गांवों समेत एप्रैमियों के लिए अलग किए गए। 10 परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रैमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं, और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। अध्याय 17। पश्चिम में मनश्शे का भाग। एक फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनश्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिला। 2 इसलिए ये भाग दूसरे मनश्शेइयों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात अबीएजेर, हेलेक, असीएल, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश में के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। 3 परंतु हेपेर जो गिलाद का पुत्र, माकीर का पोता, और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, बेटियां ही हुईं, और उनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का, और तिरसा हैं। 4 तब वे एलियाजार याजक, नून के पुत्र यहोशू, और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चचाओं के बीच भाग दिया। 5 तब मनश्शे को यरदन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ 10 भाग मिले। 6 क्योंकि मनश्शेइयों के बीच में मनश्शेई स्त्रियों को भी भाग मिला, और दूसरे मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला। 7 मनश्शे की सीमा आशेर से लेकर मिकमतात तक पहुंची, जो शकेम के सामने है, फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर एन तप्पूह के निवासियों तक पहुंची। 8 तप्पूह की भूमि तो मनश्शे को मिली, परंतु तप्पूह नगर जो मनश्शे की सीमा पर बसा है वह प्रेमियों का ठहरा। 9 फिर वहां से वह सीमा काना के नाले तक उतर के उसके दक्षिण की ओर तक पहुंच गई। ये नगर यद्यपि मनश्शे के नगरों के बीच में थे तो भी एप्रैम के ठहरे, और मनश्शे की सीमा उस नाले के उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकली। 10 दक्षिण की ओर का देश तो एप्रैम को और उत्तर की ओर का मनश्शे को मिला, और उसकी सीमा समुद्र ठहरी, और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इस्साकार से जा मिली। 11 और मनश्शे को इस्साकार और आशेर अपने अपने नगरों समेत बेतशान, यिब्लाम, और अपने नगरों समेत दोर के निवासी, और अपने नगरों समेत एंदोर के निवासी, और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी, और अपने नगरों समेत मगिद्दो के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले।
12 परंतु मनश्शेई उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बलपूर्वक बसे ही रहे। 13 तो भी जब इज़राइली सामर्थी हो गए, तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर न किया। एप्रैम और मनश्शे गोत्रों द्वारा अधिक भूमि की मांग। 14 यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है। 15 यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो, और एप्रैम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, जो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। 16 यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले और यिज्रेल की तराई में रहने वाले, जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। 17 फिर यहोशू ने, क्या एप्रैमी क्या मनश्शेई, अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो, और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा। 18 पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हों, और उनके पास लोहे के रथ भी हों, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। अध्याय 18 शेष देश का बंटवारा। एक फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। 2 और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। 3 तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। 4 अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरें, और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आएं। 5 और वे देश के 7 भाग लिखें, यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहें। 6 और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। 7 और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजकपद ही उनका भाग है, और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। 8 तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो, और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। 9 तब वे पुरुष चल दिए, और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। 10 तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डालीं, और वहीं यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। बिन्यामीन के गोत्र को दिया गया भाग। 11 बिन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। 12 और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई, और यरीहो की उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकली। 13 वहां से वह लूज को पहुंची, जो बेतल भी कहलाता है, और लूज के दक्षिणी ओर से होते हुए निचले बेथोरोन के दक्षिणी ओर के पहाड़ के पास हो अत्रोतदार को उतर गई। 14 फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेथोरोन के सामने और उसके दक्षिण की ओर के पहाड़ से होते हुए किर्यतबाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली, जो किर्यत्यारीम भी कहलाता है। पश्चिम की सीमा यही ठहरी। 15 फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर किर्यत्यारीम के सिरे से निकलकर नेप्तोह के सोते पर पहुंची। 16 और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी, जो हिन्नोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाइम नामक तराई के उत्तरी ओर है। वहां से वह हिन्नोम की तराई में, अर्थात यबूस के दक्षिणी ओर होकर एनरोगेल को उतरी। 17 वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनशेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गई, जो अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से यह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गई। 18 वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी। 19 वहां से वह सीमा बेथोगला के उत्तरी ओर से जाकर खारे ताल के उत्तर ओर के कोल में यरदन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी। 20 और पूर्व की ओर की सीमा यरदन ही ठहरी। बिन्यामीनियों का भाग, चारों ओर की सीमाओं सहित उनके कुलों के अनुसार, यही ठहरा। 21 बिन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले,
अर्थात यरीहो, बेथोगला, एमेक्कसीस, 22 बेतराबा, समारम, बेतल, 23 अब्बीम, पारा, ओपरा, 24 कपरम्मोनी, ओप्रनी और गेबा, ये 12 नगर और इनके गांव मिले। 25 फिर गिबोन, रामा, बेरोत, 26 मिस्पे, कपीरा, मोसा, 27 रेकेम, यिर्पेल, तरला, 28 सेला, एलेप, यबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबत और किरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। अध्याय 19। शिमोन के गोत्र को दिया गया भाग। एक दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। दो उनके भाग में ये नगर हैं अर्थात बेरशेबा, शेबा, मोलादा, 3 हसर शौल, बाला, असेम, 4 अल्तोलद, बतूल होरमा, 5 सिकलग, बेतमरकाबोत, हसर शूसा, 6 बेतलबात और शारूहिन, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। 7 फिरैन, रिम्मोन, अतेर और आशान, ये 4 नगर गांवों समेत, 8 और बालतबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। 9 शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था, इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। जबूलून के गोत्र को दिया गया भाग। 10 तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा सारीद तक पहुंची। 11 और उनकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्बेशेत को पहुंची और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। 12 फिर सारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किस्लोत्ताबोर की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकली और यापी की ओर जा निकली। 13 वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गथेपेर और इत्कासीन को गई और उस रिम्मोन में निकली जो नया तक फैला हुआ है। 14 वहां से वह सीमा उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुंची और यिप्तहेल की तराई में जा निकली। 15 का तात, नहलाल, शिब्रोन, यिदला और बैतलहम, ये 12 नगर उनके गांवों समेत उसी भाग के ठहरे। 16 जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांवों समेत यही नगर हैं। इस्साकार के गोत्र को दिया गया भाग। 17 चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। 18 और उनकी सीमा यिज्रेल, कसुल्लोत, शूनेम, 19 हपारम, शियोन, अनाहरत, 20 रब्बीत, किश्योन, एबेस, 21 रेमेत, एनगन्नीम, एनहदा और बेतपसिस तक पहुंची। 22 फिर वह सीमा ताबोर, शहसुमा और बेतशेमेश तक पहुंची और उनकी सीमा यर्दन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांवों समेत मिले। 23 कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। आशेर के गोत्र को दिया गया भाग। 24 पांचवी चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। 25 उनकी सीमा में हेलकत, हली, बेतेन, अक्षाप, 26 अलाम्मेलेक, अमाद और मिशाल थे और वह पश्चिम की ओर कामेल तक और शिहोर लिब्नात तक पहुंची। 27 फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतदागोन को गई और जबूलून के भाग तक और यिप्तहेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नीएल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकली। 28 और वह इब्रोन, रहोब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुंची। 29 वहां से वह सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़वाले नगर तक चली गई, फिर सीमा होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। 30 उमा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांवों समेत उसको मिले। 31 कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। नप्ताली के गोत्र को दिया गया भाग। 32 छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। 33 और उनकी सीमा हिलेब से और सानन्नीम के बांज वृक्ष से, अदामिनेकेब और यबनल से होकर और लक्कूम को जाकर यर्दन पर निकली। 34 वहां से वह सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोत्ताबोर को गई और वहां से हुकोक को गई और दक्षिण और जबूलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुंची। 35 और उनके गढ़वाले नगर ये हैं अर्थात सिदीम, सेर, हम्मत, रकत, किन्नेरेत, 36 अदामा, रामा, हासोर, 37 केदेश, अद्रेई, एनहासोर, 38 यिरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात और बेतशेमेश, ये 19 नगर गांवों समेत उसको मिले। 39 कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांवों समेत यही ठहरा। दान के गोत्र को दिया गया भाग।
47वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली। 41 और उनके भाग की सीमा में सोरा, एशताओल, यशेमेश, 42 शालब्बीन, अयालोन, यितला, 43 एलोन, तिम्ना, एक्रोन, 44 अलके, गिबतन, बालात, 45 यहूद, बनेबराक, गत्रिम्मोन, 46 मैकोन, और रक्कोन ठहरे, और यापो के सामने की सीमा भी उनकी थी। 47 और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशिम पर चढ़कर उससे लड़े, और उसे लेकर तलवार से मार डाला, और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए, और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशिम का नाम दान रखा। 48 कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। यहोशू को भी भूभाग मिलना। 49 जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इसराइलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। 50 यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह प्रेम के पहाड़ी देश में का तिम्नत से है, और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। 51 जो भाग एलियाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए वे यही हैं। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया। अध्याय 20। शरण नगरों का ठहराया जाना। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, तू इसराइलियों से यह कह, मैंने मूसा के द्वारा तुम से शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, 3 जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले, वह उनमें से किसी में भाग जाए, इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरें। 4 वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए, और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकद्दमा कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका लें, और उसे कोई स्थान दें जिसमें वह उनके साथ रहे। 5 और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे, तो वे ये जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में न दें। 6 और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो, और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे, उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए। 7 अतः उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के केदेश को, और एप्रैम के पहाड़ी देश में शेकेम को, और यहूदा के पहाड़ी देश में किर्यतर्बा को, जो हेब्रोन भी कहलाता है, पवित्र ठहराया। 8 और यरीहो के पास के यर्दन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को, जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रामोत को, और मनश्शे के गोत्र के भाग में बाशान के गोलान को ठहराया। 9 सारे इसराइलियों के लिए, और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी, जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो, तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने न पाए, वे ये ही हैं। अध्याय 21। लेवियों को नगरों का दिया जाना। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष एलियाजार याजक, और नून के पुत्र यहोशू, और इज़राइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर दो कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर, और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दी थी। 3 तब इसराइलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। 4 तब कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले। 5 बाकी कहातियों को एप्रैम के गोत्र के कुलों, और दान के गोत्र, और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डाल डालकर 10 नगर दिए गए। 6 फिर गेरशोनियों को इस्साकार के गोत्र के कुलों, और आशेर, और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से, और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डाल डालकर 13 नगर दिए गए। 7 कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद, और जबूलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। 8 जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके अनुसार इसराइलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए। 9 उन्होंने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। 10 ये नगर लेवीय कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। 11 अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किर्यतर्बा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है।
12 परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि करके दे दिए। 13 तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, 14 यत्तीर, एश्तमो, 15 होलोन, दबीर, 16 हैन, युत्ता और बेतशेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए। 17 और बिन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, 18 हनातोत और अल्मोन। 19 इस प्रकार हारूनवंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयां मिलीं। 20 फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिट्ठी डाल डालकर एप्रैम के गोत्र के भाग में से दिए गए। 21 अर्थात उनको चराइयों समेत एप्रैम के पहाड़ी देश में खूनी के शरण लेने का शकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, 22 के बसेम और बेथोरोन, ये 4 नगर दिए गए। 23 और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत अलके, गिबतन, 24 अयालोन और गत्रिम्मोन, ये 4 नगर दिए गए। 25 और मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रिम्मोन, ये 2 नगर दिए गए। 26 इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। 27 फिर लेवियों के कुलों में के गेर्शोनियों को मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोलान और बेशतरा, ये 2 नगर दिए गए। 28 और इस्साकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किश्योन, दाबरत, 29 यर्मूत और एंगन नीम, ये 4 नगर दिए गए। 30 और आशेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अब्दोन, 31 हेलकात और रहोब, ये 4 नगर दिए गए। 32 और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का केदेश, फिर हम्मोददोर और करतान, ये 3 नगर दिए गए। 33 गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। 34 फिर बाकी लेवियों, अर्थात मरारियों के कुलों को जबूलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम, करता, 35 दिमना और नहलाल, ये 4 नगर दिए गए। 36 और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, 37 का देमोत और मेपात, ये 4 नगर दिए गए। 38 और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गिलाद में कारामोत, फिर महनैम, 39 हेशबोन और याजेर, जो सब मिलाकर 4 नगर हैं, दिए गए। 40 लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर यही ठहरे, इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डाल डालकर दिए गए। 41 इसराइलियों की निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। 42 ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे, इन सब नगरों की यही दशा थी। इसराइलियों का कनान देश पर पूर्ण अधिकार। 43 इस प्रकार यहोवा ने इसराइलियों को वह सारा देश दिया, जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। 44 और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार, जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका, यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। 45 जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। अध्याय 22। पूर्व में बसे गोत्रों को घर वापस जाने की अनुमति। एक उस समय यहोशू ने रुबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। 3 तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। 4 और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है, इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। 5 केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। 6 तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। 7 मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बाशान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाएं,
8 तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट जाओ और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। 9 तब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री इस्राएलियों के पास से अर्थात कनान देश के शीलो नगर से अपनी गिलाद नामक निज भूमि में, जो मूसा के द्वारा दी गई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने के विचार से लौट गए। यरदन के किनारे वेदी की स्थापना। 10 जब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। 11 और इसका समाचार इस्राएलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में, अर्थात उसके उस पार जो इस्राएलियों का है, एक वेदी बनाई है। 12 जब इस्राएलियों ने ये सुना, तब इस्राएलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। 13 तब इस्राएलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एल्याजार याजक के पुत्र पीनहास को, 14 और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इस्राएल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इस्राएल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। 15 वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे। 16 यहोवा की सारी मंडली यह कहती है, तुमने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का ये कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। 17 सुनो, पो के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है। 18 कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो। आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इस्राएल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। 19 परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो, तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहां यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो, परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे। 20 देखो, जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इस्राएल की पूरी मंडली पर न भड़का, और उस पुरुष के अधर्म का प्राणदंड अकेले उसी को नहीं मिला। 21 तब रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया। 22 यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इजरायली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के या उसका विश्वासघात करके हमने ये काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित न छोड़। 23 यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, या इसलिए कि उस पर होमबलि, अन्नबलि या मेलबलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। 24 परंतु हमने इसी विचार और मनसा से ये किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे, तुमको इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम। 25 क्योंकि, हे रूबेनियों, हे गादियों, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। 26 इसलिए हमने कहा, आओ, हम अपने लिए एक वेदी बना लें, वह होमबलि या मेलबलि के लिए नहीं। 27 परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे, और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम होमबलि, मेलबलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। 28 इसलिए हमने कहा, जब वे लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश से यूं कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होमबलि या मेलबलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। 29 ये हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दें, और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है होमबलि और अन्नबलि या मेलबलि के लिए दूसरी वेदी बनाएं। 30 रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पीनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान, जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। 31 और एल्याजार याजक के पुत्र पीनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेयों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने ये जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है, और तुम लोगों ने इस्राएलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है।
32 तब एलियाजार याजक का पुत्र पीनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इसराइलियों के पास लौट गया, और यह वृतांत उनको कह सुनाया। 33 तब इजरायली प्रसन्न हुए, और परमेश्वर को धन्य कहा, और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। 34 और रूबेनियों और गादियों ने ये कहकर, ये वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम अद रखा। अध्याय 23। यहोशू का उपदेश। एक इसके बहुत दिनों के बाद, जब यहोवा ने इसराइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इसराइलियों को, अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ। 3 और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। 4 देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यर्दन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है, जिनको मैंने काट डाला है। 5 और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। 6 इसलिए बहुत हियाव बांधकर, जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। 7 ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई हैं इनके बीच न जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, और न उनको दंडवत करना। 8 परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। 9 यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। 10 तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। 11 इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। 12 क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो। 13 तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे, और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े, और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। 14 सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कहीं उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। 15 तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी हैं, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएगा और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, नष्ट कर डालेगा। 16 जब तुम उस वाचा का, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। अध्याय 24। शकेम में यहोशू का अंतिम आदेश। एक फिर यहोशू ने इसराइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया, और इसराइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि, तुम्हारे पुरखा परात महांत के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। 3 और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महांत के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया, और उसका वंश बढ़ाया, और उसे इसहाक को दिया। 4 फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेर नामक पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। 5 फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए, उस देश को मारा, और उसके बाद तुमको निकाल लाया। 6 और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया, और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया।
7 और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया, और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। 8 तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया, जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े, और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। 9 फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इसराइल से लड़ा, और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा। 10 परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया, इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। 11 तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग, और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरगाशी, हिब्बी, और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। 12 और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, ये तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। 13 फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। 14 इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महान के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। 15 और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महान के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। 16 तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। 17 क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्यकर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की। 18 और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है, इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। 19 यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। 20 यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। 21 लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। 22 यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। 23 यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। 24 लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। 25 तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई, और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। 26 ये सारा वृतांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया, और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया, जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। 27 तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए ये तुम्हारा साक्षी रहेगा, ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। 28 तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। यहोशू और एलियाजार की मृत्यु। 29 इन बातों के बाद यहोवा का दास, नून का पुत्र यहोशू, 110 वर्ष का होकर मर गया। 30 और उसको तिम्नत सेरह में, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तर में है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। 31 यहोशू के जीवन भर, और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। 32 फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले आए थे वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गईं, जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। 33 हारून का पुत्र एलियाजार भी मर गया, और उसको एप्रैम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई, जो उसके पुत्र पीनहास के नाम पर गिबत पीनहास कहलाती है, और उसको दे दी गई थी।